तैबा में अपना घर होता, काश तैबा में अपना घर होता, काश तैबा में अपना घर होता, काश तैबा में अपना घर होता, और सरकार का गुजर होता। खुशबू शर्मा ने कहा कि हिंदू तो मैं जरूर हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं, हिंदू तो मैं जरूर हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं, हासिल मुझे भी दौलत इश्क रसूल है। और चरण सिंह बशर ने कहा कि बशर को उस बशर की याद से तस्कीन मिलती है, बशर को उस बशर की याद से तस्कीन मिलती है कि जिसका नाम लौहे अर्श पे तहरीर है साकी। लेकिन उलमाए देवबंद ने सिर्फ ज़बानी दावे का नाम नहीं रखा बल्कि अमली तौर पे करके दिखला दिया। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद के बानी हुज्जतुल इस्लाम, हम सब के सरों का ताज, हुज्जतुल इस्लाम हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा मदीने के सफर पे हैं। रात का इंतहाई संगलाख है, कांटों भरा है। आज के दौर में जिस तरह से फैसिलिटीज अवेलेबल है, ऐसा नहीं था कि यहाँ से बैठे जद्दा उतर ले, यहाँ से बैठे रियाज उतर ले, बल्कि उस वक्त पैदल सफर हुआ करता था। हजरत मदीने के सफर पे हैं, रास्ता इंतहाई संगलाख है। मदीना पहुँचने से पहले हजरत नानोतवी अपने जूते उतार लेते हैं। साथियों ने कहा हजरत मदीने का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, आपके पैर में जख्म आ जाएगा। हजरत नानोतवी ने बज़बान हाल क्या जवाब दिया, तवज्जो के साथ सुनिए कि नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। और एक कारवाने शौक यहाँ सर के बल चलो कि तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। इसी तरीके से उन्हीं के शागिर्द दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमा, जिन्होंने 18 वर्ष तक मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर मिंबर रसूल के सामने 18 वर्ष तक हदीस शरीफ का दर्स दिया। जब वहां से वापस होने लगे मदीना मुनव्वरा के अंदर, जब वहां से वापस होने लगे, पलट पलट कर गुंबद खजरा की तरफ देखते हैं और कहते हैं चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली। हमें भी आता हो वो शौक़े अबू ज़र, हमें भी आता हो वो जज्बे बिलाली। हजरत कारी सिद्दीक साहिब बांदवी अलैहि रहमा ने फरमाया तमन्ना है कि गुलजारे मदीना अब वतन होता, वहाँ के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता। बसर अब जिंदगी अपनी दयारे खुद में होती, बसर अब जिंदगी अपनी दयारे खुद में होती, वही जीता वही मरता वही गौरव कफन होता। आइए उसी सिलसिले से ताल्लुक रखने वाला, उसी मनहजो मसलक और उसी रिवाज और उसी नहज को बरकरार रखने वाला, उम्मत मुस्लिमा में उसी पैगाम को पहुँचाने वाला, उसी मिशन पर काम करने वाला एक निहायत ही मोतबर और एक निहायत ही ज़बरदस्त आलिम दीन यानी आलिम नौजवान फाजिल नौजवान हमारे और आपके करम फरमा, हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती हारिस अब्दुल रहीम साहिब फारूकी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ ये कहते हुए, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन व एतमाद के साथ हजरत वाला से दरख्वास्त कर रहा हूँ, ज़हमत तकल्लुम दे रहा हूँ कि तेरे तफक्कुर में क़र्न अव्वल की अज़मतों का पता मिलेगा, तेरे तफक्कुर में क़र्न अव्वल की अज़मतों का पता मिलेगा, तेरी खिताबत में हौसलों का तसव्वुर जाविदा मिलेगा। हज़रत वाला से निहायत ही दर्दमंदाना गुजारिश है कि हज़रत वाला अपने खिताब से महसूस फरमाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासुन मन कुन्न फ़ीहि फ़हुव मुनाफ़िक़ुन व इन सामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिमुन इज़ा हद्दस कज़बा व इज़ा वअद अख़लफ़ा व इज़ा तुमिना खाना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। व बल्लग़ना रसूलुहुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व नफ़अना अल्लाहु बिमा क़ाल व बय्यन। व नफ़अना 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 बिमा क़ाल व बय्यन। व नफ़
व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। है मुझे निस्बत हबीबे किबरिया के नाम से, है मुझे निस्बत हबीबे किबरिया के नाम से, मुझको पहचानो गुलामे मुस्तफ़ा के नाम से। माशाअल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ की अज़मत को वो समझेंगे क्या? हज़रत सिद्दीक़ की अज़मत को वो समझेंगे क्या? कुछ ताल्लुक़ ही नहीं जिनको वफ़ा के नाम से। सुभान अल्लाह। कुछ ताल्लुक़ ही नहीं जिनको वफ़ा के नाम से। कांपते हैं आज भी कुफ़ार के सीनों में दिल, हज़रत फ़ारूक जैसे सूरमा के नाम से। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख कर उस्मान को ढकली पिंडलियां सरकार ने, देख कर उस्मान को ढकली पिंडलियां सरकार ने, थी हया को भी हया उस बाहया के नाम से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरहबो अंतर का वो अंजाम नख़वत देख कर आज तक लर्ज़ा है बातिल मुर्तज़ा के नाम से। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी व ईमानी भाइयों, माओ बहनों, काफ़ी देर से आप हज़रात इस अज़ीमुश्शान जलसे में तशरीफ़ फरमा हैं और बहुत अहम कीमती बातें आप हज़रात सुन रहे हैं। शोराए इज़ाम भी आपको मुस्तफ़ीद कर रहे हैं और मुक़र्रिर हज़रात भी आप हज़रात को खिताब कर रहे हैं। अगरचे मुक़र्रिर एक ही है, लेकिन चूँकि कई बार हो गया इसलिए मुक़र्रिर हज़रात ने कहा। तो आप लोग माशाअल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत निज़ामात और आप हज़रात बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने जो कुछ भी कहा और सुना, अल्लाह ताला उन तमाम बातों को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। की ज़रूरत जो अज़्म हौसले से भरे हुए हों, दियानत व सदाकत जिनका शिआर हो और कौम व मिल्लत के लिए इखलास के साथ कुछ करने का जज्बा रखते हैं। जिन लोगों की आज के हालात पे नज़र है वो समझ रहे हैं कि क्या हालात हैं और क्या हालात आने वाले। इसलिए खाली इन जलसों को हम रस्मी जलसा न समझें, इनसे कुछ पैगाम लें और पैगाम लेकर कुछ काम करें। मुफ्ती तारिक जमील साहब ने अपनी नात में बहुत से पैगामात दिए, आखिर में एक बहुत कीमती पैगाम दिया कि रूठा है मेरा मौला तुम उसको मना लो। ये सबसे बुनियादी सबक है हमारे लिए और हमारे नौजवानों के लिए कि ये जो हालात हैं, हम कासे गदाई लेकर इधर उधर भीख मांग रहे हैं, ये हालात क्यों हुए और ये हालात पलट सकते हैं। रूठा है मेरा मौला तुम उसको मना लो। गम न कर मुस्लिमे हैरत ज़दौ मुहर बलब, आशना रंगे फना से नहीं तेरा मजहब। ये हवादिस है तेरी तरक्की का सबब, तेरा हामी है खुदा तेरा निगहबान है रब। फितने अक्सर बहुत इस तरह के उठवाए गए, ऐसे दज्जाल जमाने में बहुत आए गए। नौजवानों, मैं कोई रस्मी बयान नहीं कर रहा, चूंकि मेरे छोटे तलबा बड़ी तादाद में हैं, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि तकरीर नहीं बल्कि दर्द दिल बयान किया जाए और अपने लिए और आपके लिए कुछ लाही अमल रखा जाए। तो पहली और बुनियादी बात यह है कि हमें अपने रब को मनाने की फिक्र करनी है और जो भी काम करना है इंशाअल्लाह बहुत काम करना है। उम्मत मुंतज़िर है हमारी कि हम उम्मत प्यासी है, जान माल सब लगाने के लिए तैयार है। कोई सही रास्ता बताए
कोई उनको गाइड करे, माल जान सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। दिलों का हाल आप मालूम तो कीजिए, मेरी गुफ्तगू होती है और मैं जानते बैठ कर किसी नौजवान का दिल लीजिए, आप देखिए, कह दीजिए को जान दे देगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और आबरू इस दीन के लिए। लेकिन कोई दर्द दिल लेकर आए, सही रहनुमाई करे तो सबसे पहले इखलास के साथ अल्लाह को राजी करने की फिक्र हो। इखलास वो दौलत है कि सब कुछ कदमों में आ जाए। मैं आपको बताऊं, मुझे एक वाकया याद आया। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, कौन नहीं जानता, क़याम इंसानियत का बहुत काम किया इस जिले में, और बड़ी तहरीकात उनकी आज भी। हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े आलिम होने के बावजूद अरब व अजम गुलामों की तरह उनके सामने खड़े थे, बड़े बड़े बादशाह। उस वक्त वो खुद अपने आप को एक तालिब इल्म समझते भी थे और लोगों के सामने इस तरह पेश आते थे कि उनके बड़े समझते थे कि वाकई ये तालिब इल्म। उनके दौर के जो बुजुर्ग थे उनके पास बाकायदा काफी किताब लेकर जाते थे, बड़े आलिम होने के बावजूद। भोपाल में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, आप मालूम कीजिएगा, हजरत शाह याकूब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, उनकी खिदमत में भी जाते थे। हमारे परदादा इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी नव्वरल्लाहु मरकदहू, उनका भी ताल्लुक उन बुजुर्ग से था, उनको नन्हे मियां कहा जाता है। शाह याकूब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में जाते थे और काफी किताब लेकर जाते थे, और हजरत जो मलफूजात जो बातें हकीमाना फरमाते उनको बाकायदा नोट करते थे, लिखते थे। बहुत सी किताबों में मलफूजात बुजुर्गों के जमा है। एक किताब पूरी इसी उन्वान पर है, उलमा जानते हैं, उसका नाम है सोहबते बा अहले दिल। ये दिल की बातें हैं, कोई तकरीर ना समझिएगा, सोहबते बा अहले दिल उस किताब का नाम है। उस किताब में मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हजरत शाह याकूब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे कि एक बेगम आई, नवाब। भोपाल में जो नवाबी चली है वो ज्यादातर औरतों से चली है। कोई साहब नवाब, अब मालूम है उनकी लड़कियां 3 लड़कियां, अब यके बाद दीगरे वो नवाब, फिर उनके शौहर नवाब हो गए, मालूम है शौहर साहब की फिर लड़कियां। इस तरह ज्यादातर नवाबी औरतों में चली, इसलिए बड़ी बड़ी जो आलीशान मस्जिदें हैं वो औरतों से मंसूब। तो एक नवाब बेगम आई शाह याकूब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में, और आकर कहती है, हजरत मेरा शौहर मुझसे नाराज है। बेगम नवाब है, लेकिन सोचो फिक्र है ना कि हमारा शौहर राजी हो, हमारे शौहर मुझसे नाराज हैं, कोई तरकीब बताइए, कोई नुस्खा बताइए, कोई तदबीर बताइए कि मेरे शौहर राजी हो। हजरत शाह याकूब मुजद्दिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, पर्दे से बात हो रही है, हजरत ने फरमाया कि मेरे पड़ोस में 2 घर हैं, एक मालदार घराना, एक गरीब घराना। गरीब घर की औरत अगर उसके घर में कोई मेहमान आ जाता है रात बिरात, तो वो मालदार घराने की अपनी पड़ोसन के पास जाती है और 2-4 अंडे ले आती है और मेहमान की जियाफत कर देती है। उस जमाने में अंडे की जियाफत ही अच्छी जियाफत होती थी, इसलिए कि हर वक्त गोश्त मैसर नहीं था। गरीब घराने में कोई मेहमान आया, वो अपनी पड़ोसन के जाती है, 2-4 अंडे मांग लाती है, पका देती है। एक दिन उस मालदार औरत ने अपनी इस गरीब पड़ोसन से कहा कि जब तक तुम्हें अंडों की जरूरत पड़ती, तुम आती रहती हो, तुम मुर्गी क्यों नहीं पाल लेती, मुर्गी पाल लो। तो शाह याकूब साहब फरमाने, मेरी एक पड़ोसन ने दूसरी पड़ोसन को ये मशवरा दिया कि तुम मुर्गी क्यों नहीं पाल लेती हो, मैं भी तुम्हें यही मशवरा दे रहा हूं कि तुम मुर्गी पालो। अब बताइए सवाल क्या है और जवाब क्या, तुम मुर्गी पाल लो। तो बेगम साहिबा समझी शायद हजरत मेरा सवाल समझ नहीं पाए, इसलिए कहती है, हजरत मैं कोई चीज के बारे में नहीं बात कर रही, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शौहर मुझसे राजी हो जाए। मेरे शौहर की रजामंदी और मुर्गी पालने के दरमियान ताल्लुक नहीं समझ आया, आप मुझे ये बताइए कि मेरा शौहर नाराज है, कैसे राजी करें। तो हजरत ने फिर फरमाया कि मुर्गी पाल लो, मुर्गियां पाल लो। वो बेगम थी, समझदार थी, खड़ी हो गई, कहा हजरत बात समझ में आ गई। हजरत आप कहना ये
चाहते हैं कि रोज रोज अंडे मांगने से बेहतर ये है कि मुर्गी पाल ली जाए ताकि अंडों का मसला हल हो जाए। मैं इनको उनको राजी करने से बेहतर है खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ो समावात रब्बे जुल जलाल के दर पर जा पड़ूं, वो राजी हो जाएगा तो सारे रिश्ते खुद ब खुद संवर जाएंगे। ऐ गुलामे शह कौनैन सवार अपना अमल, ऐ गुलामे शह कौनैन सवार अपना अमल, आईना वक्त का फिर तुझसे जिला मांगे, आईना वक्त का फिर तुझसे जिला मांगे। तुम अपने रब से रिश्ते जोड़ो, अल्लाह के सलाम आएंगे। आए कि नहीं आए? इमामुल अंबिया ये हुफ्फाज का मजमा है। नात पढ़ने वालों की आप बहुत हौसला अफजाई करते हो, करना चाहिए, लेकिन अपने हाफिज बच्चों की भी हौसला अफजाई करिए। तिलावत कुरान हो तो भी कुछ इनामात मिलना चाहिए। ये सिलसिला भी शुरू कीजिए। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शागिर्द जिनको खुद कुरान सिखाया उनके बारे में फरमा रहे हैं अक़रअहुम उबई, तुम सब में सहाबा उबई इब्न काब सबसे अच्छा कुरान पढ़ता। एक दिन आका फरमाते हैं ए उबई, अल्लाह ने तुम्हें सलाम कहलवाया। सोचिए, अल्लाह से रिश्ता जुड़ा, अल्लाह के कलाम से रिश्ता जुड़ा, अल्लाह सलाम कहलवाए। अल्लाह खुद कहे कि अल्लाह की सलामती हो तुम पर, बताओ दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा सकती है? बड़े से बड़े शातिर, बड़े से बड़े जालिम, बड़े से बड़े 30 मार खा कोई टिक सकेगा जिस पर अल्लाह की सलामती आ जाए? कोई उसके मुकाबले में आ सकता है? अल्लाह का सलाम। उबई इब्न काब मारे जोश में कहते हैं, आंखों में आंसू जारी, कहते हैं अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया? मालिके अर्ज़ो समावात ने मासूम फरिश्तों की मजलिस में मेरा नाम लेकर जिब्रील अमीन के जरिए से आपके पास ये पैगाम भेजा है कि उबई इब्न काब से कहो कि अल्लाह ने तुम्हें सलाम दिया है, मेरा नाम लिया। आका फरमाते अल्लाह सम्मा का, हाँ हाँ जी हाँ, अल्लाह ने आपका नाम लेकर आपको सलाम किया। मेरा कमाल शेर तो बस इतना है ए जिगर, मेरा कमाल शेर तो बस इतना है ए जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। मेरे अजीज नौजवानों, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे बड़ी ताकत ये है कि अपने रब से रिश्ता मजबूत, और फिर इनसे उनसे भीख मत मांगो, अपने आप में मजबूत बनो, अपने इल्म में पुख्ता हो। आप छोटे बच्चे हो, आप समझ लो आप कुछ कर नहीं सकते। चूंकि बच्चे मेरे मुखातब हैं, इसलिए मैं बहुत इल्मी बातें न करके उनको उनकी समझ के एतबार से वाकयात की रोशनी में कुछ बातें बताऊं, कहानी के अंदाज में आपको बताऊं, आपका हौसला आप समझे कि आप क्या कर सकते। मैं कहानी के अंदाज में एक हकीकत बता रहा हूं। एक इलाके में एक हाकिम था, बीमार हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े आमिल, सबने अपने अपने हरबे, अपने अपने तरीके इस्तेमाल कर लिए, लेकिन शिफा नहीं मिली। अल्लाह की जात, अल्लाह ने शिफा नहीं दी। हाकिम वक्त है, सोचिए कोई इलाज मुआवजे में कमी छोड़ी गई होगी, नहीं शिफा मिली। उस इलाके में एक डॉक्टर था जिसने नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी, अभी बिल्कुल नौजवान है, बिल्कुल नया नया काम शुरू किया। वो हाकिम वक्त के पास आया, कहा बादशाह सलामत, मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे भी मौका दे दें, मेरी आरज़ू है कि मैं आपका इलाज करूं। बादशाह ने कहा नहीं, अब मैं इलाज मुआवजा नहीं कराना चाहता, जितनी जिंदगी है मैं सुकून से जीना चाहता हूँ, ये परहेज, ये दवाएं अब मुझसे नहीं हो सकती। वो आरज़ू अपनी इस अंदाज में रखता है कि बादशाह कहता अच्छा ठीक है, चलो 2-4 खुराक तुम भी दे दो। अब उस नौजवान ने, जिसको लोग तबीब की हैसियत से जानते भी नहीं, जिसका डॉक्टरी में कोई मकाम मर्तबा नहीं है, लेकिन उसने चंद दवाएं तजवीज की। अल्लाह की जात कादिर मुतलक है, फ़आल लिमा युरीद है। कोई उससे पूछ सकता ऐसा क्यों किया आपने? ला युसलु अम्मा यफ़अल, कोई पूछ नहीं सकता ऐसा क्यों किया।
अल्लाह ने उस नौजवान तबीब की दवा में शिफा रखी और वो हाकिम तवाना और तंदुरुस्त हो गया। शिफा देने वाली जात तो अल्लाह की है। वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह शिफा देता है। अल्लाह ने शिफा दे दी, ठीक हो गया। अब जब हाकिम ठीक हो गया तो हाकिम वो कदरदान था, उसने बुलाया उस नौजवान तबीब को और दरबार सजा हुआ है और कहता है मांगो जो मांगना, क्या चाहिए। मेरे नौजवानों सच्ची बात बता रहा हूं मैं, कोई अफसाना कहानी नहीं। हाकिम वक्त कह रहा मांगो। अब अज़्म का इम्तिहान था, हौसलों का इम्तिहान था। हम और आप होते तो कहते हमें यहीं बिठा लीजिए, कुर्सी हमें भी दे दीजिए, यहीं बैठा करें और हम आपके शाही तबीब बन जाए। अरे होता कि ना होता? बड़े बड़े खुर्रम खान डॉक्टर फिर रहे, मुझे अपना शाही तबीब बना लीजिए। या कहते कोई इलाका हमें दे दीजिए, वजारत दे दीजिए, मनसब दे दीजिए, ओहदा दे दीजिए, यही तो होता। सुनो मेरे नौजवान बच्चों, मांगो तो चीज बुलंद मांगो, चीजों को परखना सीखो। क्या कहा? देने वाले तुझे देना है तो इतना दे दे, देने वाले तुझे देना है तो इतना दे दे कि मुझे शिकवे कोताही दामा हो जाए। मैं आपसे हीरे और जवाहरात नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपका ओहदा मनसब नहीं मांग रहा, मैं ये चाहता हूं कि आपका शाही कुतुबखाना जो है, जिसमें बड़े बड़े अहम दानिश्वरों के, मुफक्किरों के मखतूते हाथ से लिखे हुए, पहले प्रेस बहुत नहीं थे, हाथ से लिखी हुई जो किताबें नादिर और नायाब किताबें हैं, वो किताबें मुझे पढ़ने का मौका दे। जो आपके पुरखों ने लाइब्रेरी तैयार की है, उसमें मुझे स्टडी और मुताला करने का मौका और इजाजत दी। हर एक को नहीं इजाजत थी छूने की किताबें। बादशाह कहता है, हाकिम कहता ठीक है जाओ करो तुम मुताला जितना कर सकते हो। वो नौजवान तबीब स्टडी करता है, मुताला करता है, करता रहता है। एक वक्त वो आया कि उसी नौजवान तालिब इल्म को दुनिया ने इब्ने सीना के नाम से जाना। खोल लो ले मोबाइल और देख लो इब्ने सीना, तहकीक करोगे तो सालों लग जाएंगे इब्ने सीना का कद नापने में। आज डॉक्टर यहाँ बैठे हुए, मेडिसिन का जो नाम है, ये मेडिसिन इब्ने सीना के नाम ही से बदल कर मेडिसिन पढ़ लीजिएगा, आप मालूम कर लीजिएगा। ये मेडिसिन उसी के नाम से। हम और आप इब्ने सीना जो हमारा अपना है, हम जानते नहीं। यूरोप के बड़े बड़े डॉक्टरों, बड़े बड़े मुआलिजों, उनकी गर्दनें इब्ने सीना के आगे झुकी हुई। बाकायदा कानून फी तिब जो उसकी किताब है, उस किताब की शरहों में बहुत सी साइंस की और तिब की किताबें तैयार हो चुकी। दर्शन यूरोप में पढ़ाया गया, उसका फलसफा, उसका नजरिया। और सिर्फ एक तिब में नहीं, अर्जियात में, फलकियात में, दसियों उलूम में उसको आज भी दुनिया अपना इमाम मानती। मेरे अजीजों, ये है किताबों के जरिए से अपना कद ऊंचा करना। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हम अपने आप को मजबूत करें और छोटी छोटी बातों पर अपनी तालीम से किनारा कश न हो। तू रह न विर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल। तू रह न विर्द शौक है, मंजिल न कर कबूल। लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। ऐ जोए आप बढ़ के हो दरिया तुम दो तेज। तुम पानी की तलाश में हो, तुम खुद दरिया बनो। ऐ जोए आप बढ़ के हो दरिया तुम दो तेज। साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। ये है और चूंकि सीरतुल नबी का जलसा है, इसलिए मैं एक और बात आपको इससे जोड़कर बताऊं। इब्ने सीना कौन? इब्ने सीना वो कि एक मौके पर उसका एक शागिर्द जो हर वक्त उसके साथ रहता था, सफर में, हजर में, घर में, हर जगह साथ बहुत लियाकतमंद शागिर्द। एक दिन उसने अजीब बात कहा, हजरतुल उस्ताद, हम और आप मुसलमान हैं, हमारा ये यकीन ईमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं,
लेकिन आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, आपके अंदर जो लियाकतें हैं, आपकी जुबान में जो तासीर है, आपकी फिक्र में जो बुलंदी है, मैं यकीन से कहता हूं अगर आप नबूवत का दावा कर दे तो लोग आपको नबी मानने लगे। शागिर्द अपने उस्ताद से कह रहे, उस्ताद साहब खामोश, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले, बात खत्म। 2-4 महीनों के बाद उस्ताद साहब को एक सफर पेश आया दमिश्क का, शाम का इलाका दमिश्क, बहुत ठंडा इलाका। ठंडक के दिनों में सफर, ऐसे ही ठंडा इलाका और ठंडक के दिनों में सफर। अब जब वहां पहुंचे तो शदीद ठंडक अपने शबाब पर। ये दोनों लोग एक घर किराए का लेकर उसमें रहते हैं। पहली रात कयाम, जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो उस्ताद बू अली सीना और इब्ने सीना, दोनों उन्हीं के नाम, कहते हैं कि बेटे उठो, तहज्जुद का वक्त हो गया है, मेरे लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर दो, मैं वुजू करना चाहता हूं। बहुत तवज्जो सुनना मेरे अजीजों, उस्ताद कह रहा है कि तुम मेरे लिए तहज्जुद पढ़ना है, मुझे थोड़ा सा पानी गर्म कर दो। शागिर्द बहुत नेक है, उस्ताद का कदरदान है। क्या कहते हैं शागिर्द? कहते हैं हजरतुल उस्ताद साहब, इतनी शदीद ठंडक हो रही है, कड़ाके की ठंडक, और फिर आप बूढ़े भी हो गए हैं और फिर आप सफर में हैं। इस ठंडक में, इस सफर के आलम में, इस बुढ़ापे में अगर आज आप तहज्जुद न पढ़े तो कौन सा गुनाह हो जाएगा? सफर में हैं, अभी आप थके हुए हैं, आज ही पहला दिन कयाम का, इतनी शदीद ठंडक हो रही है, आज आप तहज्जुद की नमाज न पढ़े तो बेहतर होगा। बूढ़े आप कौन तहज्जुद की नमाज पढ़े? उस्ताद साहब फिर खामोश, उस वक्त भी खामोश और इस वक्त भी खामोश, चुप। घंटे 1.5 घंटे के बाद जब फजर की नमाज का वक्त हुआ और मुअज्जिन ने दमिश्क की जामा मस्जिद के ऊपर चढ़कर अल्लाहु अकबर के जरिए अजान देना शुरू की तो चारों तरफ से लोग आना शुरू हो गए मस्जिद। फजर की नमाज का वक्त, ये दोनों लोग भी पहुंचे, मस्जिद खचाखच भरी हुई, किसी को ठंडक की परवाह नहीं, सब मस्जिद भरी, नमाज हो गई, सब हो गया। जब सब कुछ हो गया तो बू अली सीना ने अपने शागिर्द से कहा, बेटे यहाँ करीब आ जाओ। जब करीब आ गए, तुमने कुछ दिनों पहले कहा था कि आप अगर नबूवत का ऐलान कर दे तो लोग आपको नबी मानने लगेंगे, ये बात आपने कही थी। कहा हाँ, मैंने कहा था और आज भी मैं कहता हूँ, अगर आप नबूवत का ऐलान कर दे तो लोग आपको नबी मानने लगेंगे। कहा बेटे लोगों की छोड़ो, अगर लोग नबी मानेंगे तो मेरे सिद्दीक़ अकबर तुम ही तो होगे। मेरे सिद्दीक़ अकबर कौन होगे? तुम। और तुम्हारा हाल ये है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे वुजू करना है, पानी गर्म कर दो, तुम कह रहे हो जाड़ा हो रहा है, बूढ़े हो गए हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है, इस तरह टाल मटोल कर रहे हो। अरे नबी तो ऐसा होता है कि 600 साल, 600 साल का अरसा गुजर गया और आज भी उसका एक गुलाम जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व हय्या अला सलाह कह रहा है तो लोग अपने बिस्तरों को छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं और उसकी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। एक तुम मेरे सिद्दीक़ अकबर बनने के लिए मुंतजिर, एक वो सिद्दीक़ अकबर थे कि जो हिजरत की रात में सिर्फ 2 साल छोटे हैं, अपने कंधे पर नबी को बिठाकर वो पहाड़ और वो गारे सौर तय कर रहे हैं कि आज तवाना तंदुरुस्त आदमी भी उसको तय नहीं कर पाए। वो सिद्दीक़ अकबर की चल ले, कभी आगे चल ले, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। नबी पूछते हैं सिद्दीक़ तुम काहे रास्ते बदल लो, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे? कहा आका जब आगे चलता हूँ अचानक ख्याल आता है कहीं कोई पीछे से हमला ना कर दे, इसलिए पीछे आ जाता हूँ। फिर ख्याल आता है कहीं कोई दाईं तरफ से हमला ना कर दे, इसलिए दाएं आ जाता हूँ। फिर ख्याल आता है कहीं बाईं तरफ से कोई हमला ना कर दे, इसलिए बाएं आ जाता हूँ। ये आका मैं ये चाहता हूँ कि कोई आप पर हमला ना करे। एक मोहब्बत ये है, वो हिजरत की अंधेरी रात, वो खतरात का मंजर, वो हिजरत की अंधेरी रात, वो खतरात का मंजर, वो चारों सिमत से सरकार पर आफात का मंजर, मोहम्मद मुस्तफा पर काफिरों की घात का मंजर, मोहम्मद मुस्तफा पर काफिरों की घात का मंजर। कयामत बन गया था दीन पर उस रात का मंजर, मगर उस रात में भी हम सफर सिद्दीक़ अकबर थे, वहां भी देखिए तो मोतबर सिद्दीक़ अकबर।
मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, सच्चे नबी के आशिक इस तरह होते। तो एक तरफ हमें अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में, और दूसरी तरफ इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, अब्दुल्लाह के यतीम, आमना के लाल, फख्रे कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत से अपने जाहिर और बातिन को मामूर करना। फिर देखो क्या होता है। हो रश के सद आफताब कोई के गैरते महताब कोई, हो रश के सद आफताब कोई के गैरते महताब कोई, न ला सका है न ला सकेगा मेरे नबी का जवाब कोई। सफर सितारों का करने वाले सुकून की खातिर तड़प रहे, सफर सितारों का करने वाले सुकून की खातिर तड़प रहे। अब उनके कुल कालिजों को दे दे नबी का बख्शा निसाब। क्या है नबी का बख्शा निसाब? आज लोग दीन इस्लाम से मुतनफिर, मदनी आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को न जानने की वजह से हमको देखकर बदगुमान। हम बताएं मुख्तसरन क्या है नबी की तालीम और कैसे अमल था। आज हमारे चीफ मिनिस्टर, सियासी जलसा नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन 2017 में जब लखनऊ में अपने आवास मुख्यमंत्री हाउस आए तो आपने भी सुना होगा कि उन गद्दे वद्दे हटवा दिए थे और लाइट और फानूस और सारे झूमर हटवा दिए थे कि हम सादगी पसंद इंसान हैं, हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। किसी की भी अच्छी बात हो तो उसकी तारीफ करना चाहिए, लोगों ने तारीफ की। लेकिन आपको मालूम है जितनी भी अच्छी बातें होंगी, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, आप अच्छी बातों को लिखें और बुरी बातों को लिखें। एक तरफ अच्छी बातें और दूसरी तरफ बुरी बातें। जितनी अच्छी बातें हैं सारी अच्छी बातों की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हिदायत दी है और सहाबा ने उस पर अमल करके दिखाई। और जितनी बुरी बातें आपकी फहरिस्त में होंगी आप कोट कर लीजिएगा, किसी न किसी हदीस में, किसी न किसी नबी के कौल में, कुरान में उन बातों की मजम्मत मिल जाएगी और सहाबा ने उनको छोड़कर दिखा दिया। आप फहरिस्त बना लीजिए, ये मैं कह रहा हूं, आप बना कर देख लीजिए। इसीलिए अल्लाह ने दीन इस्लाम को दीन फितरत का है कि जो बातें एक सही आदमी को, एक सही, हम पागल की और बेवकूफ की बात नहीं कर रहे, एक सलीमुत तबा आदमी को जो भी अच्छी बातें लगेगी इस्लाम ने उन बातों का हुक्म दिया होगा, और एक शरीफ समझदार आदमी को जो बातें बुरी लगेंगी इस्लाम ने उन्हें रोका होगा। सादगी अच्छी की इस्लाम ने इसकी तलकीन की। आपको पता है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाकिम वक्त हैं, और मामूली हाकिम नहीं, मामूली नहीं, 2200 मुरब्बा मील के हाकिम, किसी एक सूबे के हाकिम नहीं है। बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े बादशाह उनके नाम से कपकपा रहे। और बादशाहों तो छोड़ो, शैतान इब्लीस, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा लकियका शैतान सालिकन फज्जन अत्तू इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिका। ए उमर, जिस रास्ते से तुम गुजरते हो वो रास्ता कुशादा और चौड़ा होता है, लेकिन शैतान उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं गुजर पाता। ये उमर इब्न खत्ताब एक दिन घर में बैठे हुए, कमरे में बैठे हुए, चिराग जल रहा है और कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इतने में शेर खुदा नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अम्म मोहतरम के बेटे अमजाद नबी के दामाद सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, खटखटाया। उमर इब्न खत्ताब बाहर तशरीफ लाए, पूछा ए अली कैसे आना हुआ, सलाम दुआ के बाद कैसे आना हुआ? कहा मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। कहा कोई और काम? कहा कुछ नहीं, सिर्फ आपसे मिलने की गरज से। कहा आओ। लेके आए कमरे में, जिस कमरे में बैठे लिख रहे थे उसमें आए। चिराग जल रहा था, जो चिराग जल रहा था उसको बुझा दिया, बगल में एक चिराग रखा था उसको जला दिया। हजरत अली मुर्तजा फकीह है, पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन ये क्या किया आपने? अच्छा खासा एक चिराग जल रहा तो उसको बुझा दिया, और जो बुझा हुआ चिराग रखा था उसको खामखा जला दिया। बात समझ में नहीं आई। बुझे हुए को जलाया क्यों, जलते हुए को बुझाया क्यों? जो जल रहा था जलता रहता, जो बुझा हुआ था बुझा रहता, ये क्यों किया? क्या जवाब देते हैं? कहते हैं अली असल बात ये कि जब तुम आए उस वक्त मैं बैतुल माल का हिसाब लिख रहा था,
और जो चराग जल रहा था उसमें जो तेल पड़ा है वो बैतुल माल के पैसे का है। चूंकि तुमने ये कहा कि मुझसे मिलने आए हो तो मेरी गैरत ने ये गवारा नहीं किया कि मुलाकात मेरी तुम्हारी प्राइवेट हो और चराग बैतुल माल का जले। कि अल्लाह अगर पूछ लेगा कि तुम अली से बात अपनी कर रहे थे, चराग बैतुल माल का जल रहा था, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैंने होगी ऐसी कोई मिसाल। ये मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराशिदा हीरे थे। अगर आज हम और आप ऐसे देनतदार बने, ऐसे हाकिम बने, छोटी सी हमारी हुकूमत हो, घर की हुकूमत हो, किसी महफिल की हो, मजलिस की हो, अगर हम ऐसे हाकिम बनेंगे अल्लाह इज्जत देगा, लोगों के दिलों में असर पैदा करेगा। जमाले नबी का असर आज भी है, जमाले नबी का असर आज भी है, तजल्ली बदामा नजर आज भी है। वो अदलो मसावात की हुक्मरानी, वो अदलो मसावात की हुक्मरानी निगाहों में अहदे उमर आज भी है। तरक्की जमाने की तस्लीम मुझको, तरक्की जमाने की तस्लीम मुझको, जरूरत उमर की मगर आज इंशाअल्लाह हम इस तरीके के मुसलमान बनेंगे। क्योंकि इस्लाह माशरा का जलसा मैंने हदीस पढ़ी, जल्दी से उस पर कुछ बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे अंदर बहुत सी कमियां, हमें अल्लाह से और रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत करना है, आज़्म हौसला पैदा करना है और अपने आप को गुनाहों से बचाना है। याद रखिए, मेरे जहन में एक बात आ गई, एक बुजुर्ग का कौल आ गया मेरे जहन में, मैं आपके सामने रख दूं। जब तक हम अपने आप को बुराइयों से नहीं रोकेंगे, इस्लाह मुआशरा का जलसा इसलिए होता है कि जब तक बुराइयों से नहीं रोकेंगे हमारा रोब नहीं पड़ेगा दूसरों को। याद रखिए, अगर हम रोक डालना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कुछ असर हो, हमारी बात में वजन हो, हमें गुनाहों से अपने आप को बचाना हो। हमारी नेकियों में असर नहीं होगा जब तक कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। होगा? नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा मुहिउस सुन्ना हजरत शाह मौलाना अब्राउल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुना नाम कि हजरत एक मर्तबा सफर में थे, बुजुर्गों कि आखिर के हालात आप देखिए, अल्लाह कैसे फुतूहात के दरवाजे खोल देता। बड़े बड़े लोग खड़े रहते थे कि हजरत मेरी गाड़ी, हजरत मेरी गाड़ी में बैठे, आली शान कार में बैठे हुए, कुछ साथ में लोग पीछे बैठे, लेकिन कार ठंडी नहीं हो रही, एसी चल रहा है और कार ठंडी नहीं। हजरत ने पूछा, भाई कार ठंडी क्यों नहीं हो रही, क्या बात है, एसी खराब है क्या? तो ड्राइवर चेक करता, कहता हजरत एसी बेहतरीन काम कर रहा है। तो हजरत फरमाते, क्या बात है, ठंडी क्यों नहीं हो गाड़ी? देखो किसी खिड़की तो नहीं खुली हुई है। हर आदमी देखता है, लगता है कि नहीं खुली हुई, फिर भी गाड़ी ठंडी नहीं। हजरत कहते गौर से देखो भाई क्या बात है। अब एक साहब मुतवज्जो तो कहते हजरत मेरी खिड़की थोड़ी सी खुली हुई, वो जल्दी से वो बंद करते। अब जब बंद किया 2-4 मिनट में बेहतरीन कूलिंग होने लगी। तो हजरत ने फरमाया, देखो खिड़की खुली हुई थी, गर्म हवा आ रही थी, इसीलिए गाड़ी ठंडी नहीं हो रही थी, एसी वही है। अब खिड़की बंद तो कैसी हवा, कैसा शानदार माहौल। ऐसे ही हम नेकियां करते हैं लेकिन गुनाहों की खिड़की खुली रहती है, इसलिए नेकियों का असर नहीं होता, अल्लाह की नुसरत और मदद नहीं होती। इसलिए गुनाहों की खिड़की बंद करो हमारे नौजवानों। हदीस जो मैंने पढ़ी उसमें 3 बड़े गुनाह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामत बहुत मशहूर है। इज़ा हद्दस कज़ब, जब बोले तो झूठ बोले। आज हम अपना जायजा लेंगे, मैं तफसील में नहीं बात करूंगा, जायजा हम लें। हमने हदीस पढ़ दी, इज़ा हद्दस कज़ब, बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा वादा अखलफ, वादा करे तो वादा खिलाफी करे। हम अपना जायजा लें, कितने वादे के पाबंद हैं। व इज़ा तुमिना खाना, और जब अमानत रखाई जाती तो खयानत करे। कोई भी अमानत, हमें अगर मुलाजमत में किसी ने रखा है तो हमें समझना चाहिए कि अमानतदारी से हमें काम करना है। अगर हमने किसी को अपने यहाँ मजदूर रखा है तो अमानतदारी से काम कराना है। हर फील्ड में जहाँ कहीं हो, हदीस का उससे ताल्लुक है कि हम कितने अमानतदार। इज़ा तुमिना खाना, अमानत रखाई जाए तो खयानत। ये 3 अलामतें किसी में हैं तो क्या है, मुनाफिक है। बात समझ में आ रही है? वो मुनाफिक इतना बदबख्त होता है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जहन्नम में सबसे निचले दर्जे में। इसलिए हमें अपने आप को निफाक से बचाना है। और अल्लाह के नबी ने एक अजीब बात फरमाई कि ये बातें अगर होंगी, निफाक का मर्ज अगर होगा, इधर उधर दो रुखा पना अगर होगा, यहाँ कुछ वहां कुछ,
अगर ये सिफत होगी तो वह इंसामा व सल्ला, अगरचे नमाज पढ़े और रोजा रखे, चाहे जितने बड़े जमाती बन जाओ, चाहे जितने बड़े मौलाना बन जाओ, चाहे जितने बड़े काज़ी कुज़ात बन जाओ, वह इंसामा व सल्ला, चाहे जितना नमाज पढ़ो, चाहे जितना रोजा रखो, व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, और चाहे अपने आप को मुसलमान समझने से कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हो कि हम जुब्बा पहने, हम बड़ी टोपी लगाए हुए हैं, हम बड़ी दाढ़ी रखे हुए हैं और हम बहुत अच्छे ईमान वाले हैं, हम काजी साहब हैं, हम मौलाना साहब हैं, हम जमाती साहब हैं, हम फला तंजीम से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे अंदर ये कमियां और खामियां हैं तो अल्लाह न करे ऐसा हो सकता है कि हम अपने आप को मुसलमान समझ रहे, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में हमारा नाम मुनाफिकों में लिखा है। डरने वाली बात, हजरत उमर इब्न खत्ताब रोक रोक कर पूछते थे हजरत हुज़ैफा इब्न यमान से, सच सच बताओ नबी ने तुम्हें मुनाफिकों के नाम बताए हैं? हमारा नाम तो उसमें नहीं है। हम समझते हैं हमको सर्टिफिकेट मिल गया मुसलमान, जी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके अंदर ईमान होता है वो डरता है कहीं निफाक तो नहीं आ गया, और जिसके अंदर निफाक होता है वो मुतमईन रहता है। जिसके घर में कुछ नहीं होता वो दरवाजा खोले रहता है, जाओ चोरी कर लो आओ, और जिसके घर में माल होता है वो डरा रहता है, बंद करता है दरवाजा, फिक्रमंद होता है। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अगर हमारे अंदर ये बीमारियां हैं, हम चाहे अपने आप को जितना बड़ा मुसलमान समझे, जितना बड़ा दाई समझे, आका ने फरमाया समझने से कुछ नहीं होता। वही सामा व सल्ला, अगरचे नमाज पढ़ो रोजा रखो, व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, और चाहे जितना अपने आप को मुसलमान समझो, हो नहीं मुसलमान, समझने से कुछ नहीं होता। हकीकत है तो है, हम अपने आप को समझ रहे कि हम चीफ मिनिस्टर हैं तो मिनिस्टर हो जाएंगे, नहीं हो। जो हकीकत है वो है, समझने से कुछ नहीं होता। एक वाकया बयान करके बात खत्म की, देखो समझने से कुछ नहीं होता, इस हदीस को मैं समझा दूं। और ये अपनी तरफ से वाकया नहीं, बहुत से मुहद्दिसीन ने इस हदीस के जेल में इस वाकये को नकल किया, खास तौर से मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के शेखुल हदीस हजरत मौलाना उस्मान गनी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने इस वाकये को लिखा और खुद बयान करते भी थे इस हदीस के जेल में। हारून रशीद बादशाह का नाम सुना? ये वाकया बयान करके बात खत्म। हारून रशीद बादशाह का नाम सुना? बहुत बड़ा बादशाह, उसके दौर में कत्ल हो गया। अब कातिल को तलाश किया जा रहा है लेकिन कातिल मिल नहीं रहा। बहुत उसने ढूंढा लेकिन नहीं मिल पाया, हर तरह की फोर्स लगा दी लेकिन नहीं। जब आजिज आ गया तो हारून रशीद ने कहा अपनी फौजियों और अपने मुहक्मे की पुलिस से कि तुम लोग नहीं तलाश कर पाओगे, मैं खुद तलाश करूंगा, मैं खुद ढूंढूंगा। और रात हुई तो भेष बदलकर मुसाफिरों जैसे कपड़े पहनकर गलियों में फिर रहा, उनसे मालूम कर रहा है फला तारीख को फला वक्त में कत्ल हो गया था, किसने किया तुम्हें मालूम? इनसे उनसे मालूम कर रहा है, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा। पूरा दिन ये काम करता रहा। रात जब बिल्कुल रात हो गई, सब तरफ अंधेरा हो गया, तो वापस आ रहा है। अब महल में वापस आ रहा है तो देखता है रास्ते में एक घर है जिसमें कुछ रोशनी, सब तरफ चराग बुझ गए लेकिन उस घर में रोशनी। उसके दिमाग में बात चल रही थी कातिल 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 का पता लगाना है। तो जो बात दिमाग में गूंजती है आदमी पर उसका असर होता है। उसने अपने ख्याल में ये समझा कि यहाँ जरूर कातिल के बारे में बात हो। सब लोग सो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब कातिल के बारे में बात हो रही है। अब जब ये सोचकर कान लगाए तो एक औरत कहती है कि वो चला। एक औरत क्या कहती है? वो चला। तो हारून रशीद को हो लगता है कातिल था, वो यहाँ से चल दिया है, जरूर कातिल था। उसके ऊपर कातिल कातिल की सनक सवार थी ना। तो दूसरी बोलती है कि वो नहीं है। पहली कहती वो चला, दूसरी कहती वो नहीं है। तो हारून रशीद अपने दिमाग में कहता हो लगता है शुभा हो गया। जरा ही देर गुजरी कि तीसरी कहती वो चला गया। हारून रशीद कहता हो कातिल था और इन लोगों ने पहचान लिया इसलिए भाग लिया। अब अपनी पीठ थपथपा रहा है खुद ही कि देखो कोई कातिल का पता नहीं चला पाया, तुमने पता चला लिया एक ही रात में। अब वापस आ गया निशान लगाकर उस घर पे। सुबह जब बज़्म सजी, महफिल सजी, दरबार लगा तो हारून रशीद ने कहा तुम लोग इतने दिनों से कातिल को तलाश नहीं कर पा रहे, मैंने तलाश कर लिया। सब लोग हैरान हो कैसे, हमें भी बताइए। कहा देखो फला महल्ले में जाओ, फला घर पे जाओ, वहां 3 औरतें होंगी, उनको बुला लाओ, वो कातिल का पता बताएंगे, नाम बताएंगे। जरा ही देर गुजरी कि वो 3 औरतें गिरफ्तार होकर आ गई। अब हारून रशीद कहता हाँ बताओ।
फला रात में जो कत्ल हुआ था उसके बारे में तुम लोग बात कर रही थी, बताओ वो कातिल कौन है? अब वो औरतें हैरान परेशान कहती जनाब हमें नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं पता। हारून रशीद सख्ती करता, अच्छा अब भी छुपा रही हो, इतने दिनों से नहीं बताया, जल्दी बताओ वरना सख्त सजा दी जाएगी। अब वो औरतें बड़े अदब से इनकार करी, हजरत हमें नहीं पता, बादशाह सलामत हमें नहीं पता। जितना जितना वो इनकार कर रही उतना उतना ये इसरार कर रहा, जल्दी बताओ, फौरन बताओ वरना सख्त सजा देंगे। जब ये औरतें बहुत परेशान हो गई तो एक बोली कि ये भी वही है, ये भी वही है। तो दूसरी बोली कि वो नहीं तो वो है, वो नहीं तो वो है। तो तीसरी बोली कि वो होता तो वो भी होते, वो होता तो वो भी होते। पहली बोली कि ये भी वही है, दूसरी बोली कि वो होता तो वो भी होते, तीसरी बोली कि वो नहीं तो वो जरूर। अब जब इस तरह बात की तो हारून रशीद ने कहा, अच्छा अभी कल एक गुफ्तगू की है, उसका मुअम्मा हल नहीं हुआ और आज फिर कोर्ट वर्ड में बात कर रही हो, कल वाली बात भी बताओ और आज वाली बात। वो हाथ जोड़ती, रहने दीजिए, हमें कातिल के बारे में नहीं मालूम, आपको कातिल से सरोकार हमें नहीं मालूम। नहीं बताओ, जल्दी बताओ कल क्या बात की और आज क्या। तो कहती पहली कि बादशाह सलामत आपके ऊपर कातिल की सनक सवार बात ही है। हम 3 औरतें बहुत जमाने के बाद इकट्ठा हुए तो हम लोग एक घर में बैठकर अपनी पुरानी बातें याद करने में मसरूफ थे। रात बहुत गुजर गई, हमें एहसास नहीं हुआ, जो चिराग जल रहा था वो बुझने लगा। तो हमने से एक बोली थी कि वो चला, यानी चिराग बुझने चला। तो दूसरी बोली थी कि वो नहीं, यानी तेल नहीं। तो जरा ही देर में चिराग बुझ गया। तो हमने से एक बोली कि वो चला गया, यानी चिराग बुझ गया। हम लोग चिराग की बात कर रहे हैं और आप कातिल की बात। कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा। जैसे कुछ सालों पहले जब मुलायम सिंह जिंदा थे तो लालू ने कहा था मुलायम सिंह से बात करो झांसी की तो समझते कराची की। तो बात कहाँ की और समझ कहाँ के रहे। हम लोग चिराग के बारे में बात कर रहे हैं और आप कातिल के बारे में बात समझ। अब हारून रशीद को शर्मिंदगी, इतना बड़ा बादशाह, इतनी बड़ी गलती। तो कहता अच्छा आज की बात बताओ। तू औरतें कहती जाने दीजिए, आज की बात खत्म करिए। आपको पता चल गया ना कि हम लोग कातिल के बारे में, चिराग के बारे में बात कर रहे थे। कहा नहीं, आज के बारे में बात बताओ, आज क्या बात की। तो बादशाह सलामत आप इतने समझदार, इतने बड़े बादशाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन जब कातिल की सनक सवार हुई तो आप जिद्दी बच्चे की तरह बन गए और आप हमसे इसरार करने लगे कातिल का पता बताओ, कातिल का पता बताओ, और हमें कातिल के बारे में कुछ नहीं मालूम। जब आपने बहुत परेशान किया तो हमने से एक बोली कि ये भी वही है, यानी ये भी बैल है, ये भी बैल है। तो दूसरी बोली कि वो होता तो वो भी होते, यानी बैल होता तो सींगे भी होते। तो तीसरी बोली कि वो नहीं तो वो जरूर है, यानी बैल नहीं तो गधा जरूर। हारून रशीद ये सुनता है, फौरन खलवत वाले कमरे में पीछे से कुछ और लोग पहुंचे। हारून रशीद ने कहा अल्लाह ने सच फरमाया, इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म फला तजस्ससू, कि बाज गुमान गुनाह होते, बहुत ज्यादा तजस्सुस में न पड़ो। इस तजस्सुस में आज हमें जलील। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, क्या पता चला? हारून रशीद कह रहा था तुम्हें कातिल का पता मालूम है, बताओ बताओ, लेकिन हारून रशीद के समझने से कुछ नहीं होता। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें, जब ये अलामतें पाई जाएंगी तो हो सकता है वो मुनाफिक हो जाए। वही साम व सल्ला, अगरचे नमाज पढ़े, अगरचे रोजा रखे, व ज़अमा अन्नहु मुस्लिमुन, और चाहे जितना अपने आप को मुसलमान समझे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ चरागे शाम हस्ती, तू न जल सके तो गुल हो, ये सिसक सिसक के जीना कोई जिंदगी नहीं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।